जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि करप्शन कैसे जन्म लेता है। ठीक है, आज का हम घटना बताते हैं। आज जो है कि हम गए थे लाइब्रेरी। मेरा जो है कि बिहार के अंदर हर एक पंचायत में जो है कि लाइब्रेरी खोलने का जीविका जो है कि जीविका योजना के तहत और जो है कि मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी के तहत जो है कि हर जगह लाइब्रेरी खुला है, हर एक पंचायत में। ठीक है, तो हम जो है कि एक दिलारपुर पंचायत है जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत में स्थित है, वहाँ हम गए थे। मेरा मूल निवास जो है कि बोलिया में है। ठीक है, बोलिया पंचायत में। तो हम जब वहाँ गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ का एक शिक्षक थे, मतलब ग्रामीण शिक्षक होते हैं ना, प्राइवेट शिक्षक, उस प्रकार के शिक्षक थे। तो वो बोलते हैं कि बाबू यहाँ पे जो है कि सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, नाम उम जानकारी चाहिए, और प्लस में पर मंथ जो है कि 30 रुपया लगेगा। ठीक है, तो हम बोले भैया क्यों 30 रुपया लगेगा, मतलब मेरा दोस्त भी थे, तो बोले क्यों 30 रुपया लगेगा, हम पैसा क्यों देंगे जब फ्री है। तो हम पता किए सारा जगह से, तो हमको पता चला ये फ्री है, निःशुल्क है। तो बोलता है नहीं ये फ्री नहीं है, जो है कि यहाँ पे फ्री ही है, बट जो है कि यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस जो है कि वो चीज़ सरकार उपलब्ध नहीं कराती है, जिससे कि हम लोग को खुद से करना पड़ता है। इसके लिए जो है कि हमको पैसा लगाना पड़ता है। खुद से हम लोग बात किए हैं और खुद से जो है कि पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो हम पता किए सारा चीज़ कि क्यों पैसा लगाना पड़ता है। ये जो लाइब्रेरी खुला है हर बिहार के लिए है, बिहार का हर एक पंचायत में खुला है लाइब्रेरी। इसको दीदी के लाइब्रेरी भी कहा जाता है। बोलता है साफ़ सफाई कराने के लिए हम लोगों को पैसा लगता है, वाईफाई इंटरनेट लगाने के लिए पैसा लगता है, प्लस में जो है कि पानी ने व्यवस्था है, पानी इंटरनेट वाईफाई। ठीक है, और जो कि साफ़ सफाई का व्यवस्था नहीं था। हम भी देखे कि ये चीज़ तीनों चीज़ का व्यवस्था नहीं था। जबकि हम जब पता किए तो इसमें हमको पता चला बिजली और पंखा ये चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, फ्री इंटरनेट का यानी वाईफाई का व्यवस्था है, प्लस में पीने का पानी का व्यवस्था भी होना चाहिए, प्लस में साफ़ सफाई का व्यवस्था होना चाहिए, फर्नीचर जिसमें कि बैठ सके और पढ़ सके अच्छा से, उसके बाद जिसमें कॉपी किताब रह सके, उस प्रकार का फर्नीचर्स का व्यवस्था किया जाएगा। किताबें, अखबार और जो है कि अलग प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी का जो है कि किताबें का उपलब्ध कराया जा सके, इस सारा चीज़ का फैसिलिटी देना चाहिए। ये देने के लिए जो है कि बोला गया था और ये दिया भी है। मतलब योजना का अगर यदि आप देखिएगा ना, तो ये जो है कि दीदी की लाइब्रेरी जो है कि योजना जो है कि जीविका दीदी जो है कि साफ़ सफाई का कार्य जो है कि जीविका दीदी के अंतर्गत मतलब आता है। वो उसका काम होता है कि वो सब सफाई का मैनेजमेंट को देखे। ये जो है जीविका में जितने भी हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ये जो जितने मतलब जीविका दीदियाँ होती हैं, जो कि हर गांव में जीविका का जो है कि ये योजना है, और उसके तहत ही ये इसका नाम भी है दीदी की लाइब्रेरी। ठीक है, दीदी की लाइब्रेरी क्यों है, क्योंकि ये जीविका और इसका एक और नाम है, इसका नाम है मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी। जिससे क्या होता है कि हर ग्रामीण पंचायत में या हर पंचायत में दिया गया है कि जिससे क्या वहाँ का बच्चा जो कि निःशुल्क पढ़ेगा, अपना जो है कि व्यवस्था सही से करेगा। मेरा मोटिव वहाँ पे लड़ाई करने का नहीं था, और हम थोड़ा सा बहस किए थे उन टीचर से। बस हम ये बोले थे, अगर मान के चलिए अगर यदि हम कल को हम तो मेरे पास तो क्षमता है पैसा देने का, हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कल को गरीब का बच्चा, वहाँ पे किताब तो उपलब्ध रहबे करेगा, गरीब का बच्चा आया कहीं से पढ़ने के लिए और वो देखे कि नहीं कि ये पैसा नहीं दे रहा है, इसको भगाओ। भाई हम मानते हैं आप पैसा ले रहे हैं, पहली बात हमको पहले पता नहीं था, तो हम अच्छा से बात किए थे, थोड़ा नर्म होके स्वभाव से बात किए थे कि हमको पता नहीं था कि इंटरनेट का या वाईफाई का व्यवस्था है। तो हम बात बोले थे कि ठीक है आप चंदा लगाइए, अगर यदि जो चीज़ सरकार व्यवस्था नहीं करते तो हम लोग देंगे, और गरीब बच्चा से आप क्यों मांगिएगा। गरीब आप मान के चलिए, चंदा एक अलग चीज़ होता है, कंटिन्यूटी अगर यदि कोई भी चीज़ अगर यदि आप कंटिन्यूटी अगर यदि लेते हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, अगर यदि फी ले रहे हैं, अगर यदि कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर यदि लगातार ले रहे हैं, तो एक प्रकार से परंपरा बन जाता है, प्रथा बन जाता है। आप मान के चलिए वहाँ पे अब नेतृत्व ने कीजिएगा, कुछ दिन के बाद कोई लेगा, पता चलेगा अरे 30 रुपया ले रहा था, उसके बाद बोलेगा अरे 50 रुपया लो, पड़ा 50 रुपया लेना चालू कर देगा, आगे चल के 100 रुपया कर देगा। इसी तरीके से करप्शन का जन्म होता है। आप ये कर सकते थे कि हाँ चंदा दे दो बाबू, जो है कि इतना रुपया का भी ये चीज़ काम बचा हुआ, ये चीज़ कर लेंगे हम लोग, चंदा दे दो, ये चीज़ करेंगे। चंदा का बात अलग होता है, लेकिन कंटिन्यू फ़ी देंगे ये अलग चीज़ होता है। कंटिन्यू में क्या हो सकता है, आगे जाके तुम बढ़ा भी सकता है, बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है, बढ़ा सकता है। अब हम बात करें, इसको CLCDC भी बोला जाता है, यानी कि कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड कैरियर डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, इसको ये भी नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें ग्रामीण के लिए व्यवस्था के लिए, यार ये पूरा निःशुल्क है। इसमें ऐसा बात नहीं कि जो बोला गया कि इंटरनेट का व्यवस्था, अरे उनको पता नहीं था, वो जो टीचर थे ग्रामीण टीचर, उनको नहीं पता। हम उनसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा नेतृत्व कर रहे हैं तो कृपया आप जो है जिस योजना का नेतृत्व कर रहे हैं, कृपया उसके बारे में जानिए तो सही, उसको सोचिए तो सही। अब यहाँ देखिए, वहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी स्टूडेंट सबको देखे थे, हम सबको देखे थे।
उनको भी ये नहीं पता है कि किस तहत आ रहे हैं, किसका योजना है। फ्री में खोल दिया लाइब्रेरी, आ गए, पढ़ के चल दिए, पैसा मांग रहा है, पैसा दे दिए। ये चीज़ का व्यवस्था है कि नहीं है, क्या चीज़ फैसिलिटी हम लोग को दिया जा रहा है, क्या चीज़ नहीं दिया जा रहा है। कल को आके बोलेगा ये जो चीज़ लगाया हम ही लगाए, इसका भी पैसा देना पड़ेगा। हम उनसे ये भी कहे थे, वीडियो में आगे वीडियो हम देंगे, वहाँ का वीडियो हम बनाए हैं, ठीक है। अब हम उनसे ये भी कहे थे, आगे चल के अगर मान के चलिए आपका सारा व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आगे चल के ये प्रथा तो चलता रहेगा, उसके बाद पैसा लीजिएगा, आप करिएगा क्या? कुछ चीज़ तो आप करने के लिए खर्चा बचेगा नहीं, क्योंकि सारा चीज़ जब पहले आ जाएगा तो उसके बाद कोई खर्चा बचेगा नहीं। रिपेयर का तो आप रिपेयर का बोले हाँ ये ख़राब हो गया, ये रिपेयर, ये इसी तरीक़ा से प्रथा चलता है। आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बता रहे हैं, आप पहले जानकारी लीजिए। इसमें बिजली और पंखा गर्मी के लिए दिया गया है, फ्री इंटरनेट दिया गया है, इसमें पानी पीने का साफ़ पानी दिया गया है, साफ़ सफाई करने के लिए दीदी जीविका या जो है कि मैनेजमेंट देखेगी, और फर्नीचर दिया गया है, किताबें दिया गया। अब आपको क्या चाहिए पढ़ने के लिए? आप इंटरनेट और पानी का और जो कि साफ़ सफाई का बात बोले, इसके लिए पैसा ले रहे हैं। इसके लिए तो दे रहा है सरकार, इसके लिए तो सरकार इसके लिए जो कि अवेलेबल करवा रहा है। आपको पता नहीं, आप अवेलेबल कराएंगे कैसे? आप मुखिया से जाके पूछिएगा नहीं, आप जो है कि बीडीओ से जाके पूछिएगा नहीं, किसी से जाके आप पूछिएगा नहीं, आपको जानकारी नहीं, आप नेतृत्व करने लायक है नहीं। पहली बात, आप नेतृत्व अगर किसी चीज़ का ले रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अब बोलता है कि हाँ तुम ये लो चाबी, हमको क्या हुआ, क्या किया? बोला कि ये चाबी लो बाबू, तुम ही जो है ना नेतृत्व करो। भाई हम क्यों नेतृत्व करें, जब इसका जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दिया गया है। जीविका दीदी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसका नेतृत्व जीविका दीदी को करना, उसको बंद करना है, खोलना किस टाइम है, बंद कब किस टाइम करना है, लाइब्रेरी को कब सफाई करना है, कब किसको पानी को साफ़ सफाई रखना है, पानी जो है कि रखना है, पानी उसको मैनेजमेंट करना है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी दीदी को हमेशा प्रेजेंट रहना है। किससे क्यों? क्योंकि देखेगा वो और सबको चलाएगा वो। कोई अगर हल्ला कर रहा है, शोर कर रहा है तो उसको अच्छा, ऐसा बात नहीं कि। और एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बोलता है कि तुम बोलिया पंचायत का एक काम करो, तुम क्या करना है, तुमको यहाँ से निकल जाओ, तुम अपना पंचायत का लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है। हम एक बात बताते हैं, बागमरा पंचायत और बोलिया पंचायत का भी बहुत सारा स्टूडेंट है जो वहाँ जाता था, ठीक है। हमको जब ये बात बोला ना, तो हम बोल दिए कि हमको उस समय पता ना था सारा चीज़, हम बाद में आके यहाँ घर पर पता किए, ठीक है। तो हमको बोला गया कि तुम जो है ना यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकता। आँख दिखा के होता है ना एक प्रकार से दादागिरी दिखाना है। अरे भाई दादागिरी, दादागिरी का तो हमको जन्मे से रहता है, समझ में आया? हम एक बात बता रहे हैं, हम जो चीज़ है भाई, आप उस चीज़ को नहीं, आप एक टीचर हैं, हम आपको जोर के हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं अगर कोई अभद्र भाषा हमसे निकला हो। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं, आप नेतृत्व करने से पहले आप क्या पूरा जानकारी लिए? आप नेतृत्व कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, आप ये क्यों नहीं बोले ये चीज़ बाबू दिया गया है, चलो सब मिलके जो है कि हम लोग चलेंगे आगे। आप नेतृत्व कर रहे हैं, प्लस में आप वहाँ पे पढ़ते भी हैं। आप ऑफिशियल नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, आपको कोई बोला नहीं है, सरकार आपको बोला नहीं था कि आप वहाँ पे नेतृत्व करें जाके। नेतृत्व करने का जिम्मेदारी किसी और के पास है। अगर यदि बोलता है कि लेट हो गया, अरे भाई आप बोलता है कि ये सब चीज़ पैसा आएगा लेकिन लेट से आएगा। हम ये भी बात बोले हैं वीडियो में, अगर यदि मान के चलो लेट से पैसा आएगा, लेट से पैसा आएगा, आप जो उस जो है कि बच्चा सबसे पैसा लिए, जब लेट से सारा चीज़ आ जाएगा, आप बोलिएगा इतना खर्चा हुआ है सर, तो इतना हमको जोड़ के दे दीजिए, वो आपको दे देगा जोड़ के, ठीक है। जोड़ के अगर दे देगा तो आप क्या लगता है, आप उन सभी स्टूडेंट को जो पैसा लिए, जिनका सबका पैसा लिए, उनको आप रिटर्न कीजिएगा? वो बोलता है, डायरेक्ट बोलता है नहीं करेंगे रिटर्न। मतलब ये कैसा बात हुआ? आप चला दिए, आप तो नहीं चलाए थे, आप नेतृत्व किए थे। आप कौन सी, आपको लीडर बनने का ज़्यादा शौक है, लीडर बनने का ज़्यादा शौक है तो लीडर बनिए ना सही से, ठीक है। अब जो भी है तो आगे जाके वीडियो में आप पता कर सकते हैं, सारा चीज़ आपको दिख जाएगा, ठीक है। सुने तो हम तो लाइब्रेरी फ्री है, लाइब्रेरी तो फ्री है। बाबा फ्री है तो आप लोग क्या करवाएगा सर, बताइए ना। यहाँ पानी अभी नहीं हुआ, पानी हो जाएगा। हम तो सुने थे एक डिपार्टमेंट होता है, म्यूनसिपलिटी का डिपार्टमेंट होता है, वो साफ सुथरा करता है। छोड़िए, ग्राम पंचायत में कोई नहीं होता है। सुनिए सुनिए, मेरा मेरा एक बात सुनिए, हम ऐसे पूछना चाहते हैं बस ऐसे ही, जैसे खुला बोलिए, बोल रहे थे जैसे बोल रहे थे लाइब्रेरी खुला, तो सरकार को इतना दिमाग नहीं था कि इसमें साफ सफाई भी होता है, बिजली बिल भी आता है, तो बहुत सारा मेंटेनेंस का खर्चा होगा, ये भी देना होगा। तो उसको तो दिमाग होगा ही, उसके अंडर आईएएस आईपीएस सब काम करता है। बोलिए, हाँ बोलिए ना। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक है।
इधर आप मेरा बात सुनिए, टाइम क्यों लगेगा, तब तक नहीं खोलता लाइब्रेरी। बोलिए। पैसा वो देगा, ऐसा बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक, वाईफाई भी लगा है, ठीक है, सब कुछ मेंटेन है, ठीक है। टाइम लगेगा। अच्छा मान, इधर सुनिए, अब मेरा एक 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 वहाँ पे बात है। मान के चलिए बाद में ये सब सफाई का पैसा देगा, क्या आप हर बच्चा को रिटर्न कीजिएगा 50 रुपया दे के, मतलब मंथ के हिसाब से, मतलब जो भी आप लेते हैं वो दीजिएगा? 30 रुपया रिटर्न मतलब कितना नहीं दीजिएगा तो क्यों आप उसको जोड़ के लीजिएगा कि हाँ इतना तारीख को मेरा खुला था लाइब्रेरी, जो कि इतना मेंटेनेंस हम पहले कर चुके हैं। मतलब आप गूगल करके देख लीजिए, आप गूगल करके देख लीजिए, कोई भी मेंटेनेंस या कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप गूगल कीजिए ना, गूगल से बड़ा रिसोर्स जो मतलब बहुत सारा जो है, गूगल से बड़ा कहीं भी जानकारी ज्यादा है ही नहीं। अभी जो है, अभी वर्तमान में एक अच्छा ठीक है, ठीक है। जी हाँ बोलिए। अब मेरा बात यहाँ पे एक और मेरा बात आता है, लाइब्रेरी खोलने से पहले सब बात सरकार को सोचना चाहिए, या जिससे खुलवाएगा। हाँ ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, साफ सुथरा नहीं कीजिए। आपको इधर सुनिए, आपको कोई बोला तो नहीं है साफ सुथरा का, हम आएंगे, अपना लाइब्रेरी खोला है सरकार तो हम आएंगे, हम अपना मेंटेनेंस, हमारे अंदर सिविक सेंस है ना, हो हम अपना कचरा नहीं फैलाएंगे, सीधी सी बात है। सिविक सेंस मेरे अंदर भी है, हमारे जो पढ़ने आता है बच्चा मूर्ख थोड़ा है। अब बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बोल दिया डायरेक्ट कि कॉकरोच है, पैरासाइट्स है। क्या अरे स्टूडेंट खुद करेगा, जो आएगा खुद करेगा, कोचिंग में करता है, हम लगा के देंगे। हम करेंगे। रुकिए ना, रुकिए, पैसा कोई नहीं देगा, पैसा किसी से मिलेगा। हाँ अरे हम कर देंगे आपको सुबह से। हाँ बोलिए, हम करवाएंगे, उतना पैसा अगर हमसे पार्टी दे देंगे ना के, तो आराम से करके देगा एक आदमी, पार्टी लगा देंगे, उतना दिमाग है सबके अंदर। बिहार सरकार बिहार सरकार। हाँ रुको रुको, हाँ हाँ ठीक है। हाँ इधर छोड़ो ना, हम रेगुलर आएंगे, आप दीजिएगा, हमको दीजिए जिम्मेदारी, दीजिए, हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। क्या करना है सर? हाँ साहब क्या करवाना, खाली झाड़ू है ना मारना है बस। पोछा क्यों मरवाएंगे, हम रेगुलेशन रूल लगा देंगे अंदर में कि चप्पल खोल के नहीं आना, चप्पल धो के आना है, सीधी सी बात। पोछा जिम्मेदारी लेना कुछ नहीं होगा। अगर एक चाबी लेगा आपके पास, अगर दूसरा रहेगा आप खोल के लेके ले लो बुक से, तो सारा चीज का रिकॉर्ड चाहिए ना हमको, कितना क्या चीज हमको रिकॉर्ड चाहिए ना, जिम्मेदारी लेने से पहले सारा चीज रिकॉर्ड दीजिए, रिपोर्ट दीजिए हमको। वर्तमान में हम यहाँ देखभाल ठीक है, हम हाँ देना हो। आप हमको रिपोर्ट तो दीजिए, कितना सामान है आपका लाइब्रेरी में, कितना बुक है? ओके 12 बुक, कौन सा राइटर का है? 312। हाँ कितना, कौन सा राइटर का है? हाँ कौन सा राइटर का है, राइटर का नाम राइट। अच्छा चलिए, हम बिना नाम बुक लिस्ट बना के देना ना पड़ेगा आपको, लिस्ट बना के देना ना पड़ेगा कि कौन कौन बुक है। नहीं लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा? क्यों 312 है तो 312? कैसा बात बोलता है, बड़ा बड़ा लिस्ट बन जाता है। उस समय का डाटा बिना डाटा का कैसे आप क्या कीजिएगा? खाली कॉपी से अंदर में भरा हुआ है। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी हम कहाँ से देंगे? अभी दिख रहा है सामने, शुरुआत में था ना, तो उस समय था। अच्छा चलिए हम बताते हैं, हम बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, बताइए, मैथ ऑनर्स से कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। आप बताइए क्या क्या बोलिए, हम बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं मैथ से, बोलिए। हाँ हम पढ़ने नहीं आए, आज हम प्रैक्टिकल भरने आए थे, बस शांत माहौल देख के। लेकिन आप अगर राजनीति करना चाहते हैं ना, हम बहुत बड़का राजनीति है, तो आप राजनीति ही कर रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं सबसे, सब स्टूडेंट से, आप सबसे पैसा ले रहे हैं।
मतलब ये राजनीति नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप जो है नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पैसा लेके नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन पैसा लेके कर रहे हैं। आप सरकार से आप बोला सर पैसा दे देता, सर पैसा खाता ले, खाता नहीं, आप पैसा लेके नेतृत्व कर रहे हैं। आप सरकार से क्यों नहीं मांगते, स्टूडेंट से क्यों मांगते हैं, ये बात बताइए। तो हम लोग भी बन गए। हाँ, वीडियो तो बना रहे हैं, अब मेरा अधिकार है, बताइए। इतना देर से वीडियो बना रहे हैं। पैसा अरे हेलो, सुनो ना, अरे देखो देखो, मुंह से डिस्कस होता है वीडियो से क्या दिखता है? क्या मतलब वीडियो के बाद? हेलो ब्रो, हेलो, तू जितना पढ़ा है ना उससे ज्यादा नॉलेज रखें अपने पास, ठीक है? हाँ, नहीं, एक बात बोलता है ना, वो जितना पढ़ा है ना उससे ज्यादा पढ़े हैं हम। बता यहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है? होल्ड नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। आपको जो डिस्कशन करना है प्रूफ के साथ कीजिए डिस्कशन। आप बुलाइए, आप तो बोलना सही बात है। संजय समिति यहाँ बुला लो, मुखिया को बुला लो, बुलाइए। अरे एसडीएम को बुलाइए, जिसको बुलाना है बुलाइए, हमको दिक्कत नहीं। अरे यार संजय समिति ये मांगे पैसा की मुखिया ले मांगे पैसा दे मांगे बात बोल, पैसा दे मांगे बात बोल। अरे आज तक अरे हम बोले थे साफ सफाई डिस्कस करना है, वैलिड डिस्कशन। जैसे बोले पैसा के बारे में बात किया ना, तो पैसा हम सर बोल रहे हैं कि सबका सहमति से, अभी सबका सहमति मिला नहीं है। सर बोले हैं कि वाईफाई लगाना है, ठीक है। यहाँ प्रस्ताव ये बात का है कि चलो सब लोग मिलकर वाईफाई। अब मेरा एक प्रस्ताव, एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। वाईफाई कोई जरूरत नहीं, वैसे नहीं होता, सब सामूहिक रूप से। सामूहिक इधर सुनिए, मेरा बात सुनिए। अब मेरा बात सुनिएगा जरा। सामूहिक का बात आ ही गया तो मेरा बात सुनिए, इधर सुनिए। हेलो भैया, इधर सुनिए जरा। रुको ना, रुको, मेरा बात देखिए सवाल क्या होना चाहिए पता है? बताइए। सवाल क्या होना चाहिए पता है? हाँ, बताइए। सवाल ये होना चाहिए कि जैसे कि वाईफाई का रिचार्ज का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सरकारी फंड से ये पैसा आता है कि नहीं आता है? ये हम वही तो पूछना चाह रहे हैं। आज जहाँ तक रहा सफाई की बात, रतन सर इसमें सफाई के बारे में एक चीज सफाई क्या? अरे सुनो ना, एक मिनट देखो, मेन पॉइंट मुद्दा रतन सर को मत बनाओ, समझा? नहीं मुद्दा लाया ना, उसी पे डिस्कस कर रहा है ना, जो सफाई के बारे में बात है ना, तो सर का क्या कहना है कि सफाई के लिए उन लोग को नियुक्त नहीं किया गया। ठीक है, अगर नियुक्त किया तो मान के चलो आएगा तो झाड़ू मार के। और हम लोग इस चीज को ट्राई कर चुके हैं, जो कि साफ सफाई जो है हर एक स्टूडेंट नहीं करता है, सब अपना ईगो पे लेता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग ये व्यवस्था किए कि सब लोग मिल करके सफाई के लिए पैसा उसा दे दो, जो कि अच्छा सफाई कर रहा है, सब लोग उपस्थित नहीं। ये मुद्दा नहीं, जहाँ बात अगर करना चाहते हो तो बात करो उस पे, ठीक है? बात करो उस पे कि जैसे कि पंचायत सचिव लगाया ना उसको, पंचायत सचिव का घर में 1 महीना 2 महीना नहीं खराब होता होगा, नहीं होता है। उसको दिखाओ, ये आगे ले जाओ। हाँ, उधर भी लेके जाएंगे, कैमरा लेके जाएंगे, हर जगह लेके जाएंगे। इतना गर्मी में आप देख रहे हैं, लगा हुआ पंखा के काम दे लेगा। पंखा का भी मुद्दा देखो, सब चीज तो आपको जैसे लाइब्रेरी जो बना है उसका क्या प्रोजेक्ट है, क्या उसके आधार पे क्या बजट दिया गया है, क्या क्या लगाने का सुविधा दिया, ये सब चीज ठीक है। मेरा दुश्मनी किसी ने इससे नहीं है। हम जो तर्क कर रहे हो उसमें डिस्कशन का मुद्दा ये होना चाहिए। प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग एकेडमी में तैयारी कर रहे हैं? हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बोलिए, अंडर ग्रेजुएट हैं। अब एकेडमी हुआ है, हाँ, आप लोग एकेडमी कर रहा है, आप लोग दोनों आए हैं, हम सवाले में किए थे, 50 वाले में थे, क्या एक अमित था, अमित बेटा लाइब्रेरी में जो है बात चल रही है, मोबाइल तुम बंद करो। बोलिए ना, क्या दिक्कत है? हेलो भाई, आप गलत बात थोड़ी बोल सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है?
मेरा सारा पूरा वीडियो देख लिए होंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, ज़बरदस्ती वो जो है कि मेरा वीडियो को ऑफ करवा के उसके बाद बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बोलता ये वो 9-17 बहुत बात बोला वो, और बहुत सारा बात हुआ भी, बहुत सारा चीज़ कि हाँ ये नहीं देता, ये नहीं देता। एक ऑफिसर को कॉल लगाया, पता नहीं प्रखंड लेवल का ऑफिसर था, वो बोलता है डायरेक्ट क्या, उसी दासा बोलता है जो नहीं देगा पैसा उसको भगाओ, वो सब पढ़ने वाला नहीं है। भाई साहब क्या बात करते हैं, हम पढ़ने वाला नहीं है, ये देखिए कोचिंग चलाते हैं हम, कोचिंग, हम पढ़ने वाला हैं। हर एक स्टूडेंट होता है ज़िंदगी में, हर एक व्यक्ति शिक्षक होता है ज़िंदगी में। अगर हम किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, बाबू पापा का नाम क्या है तुम्हारा पापा का नाम ये है, तो ये बोलो, तो उसके लिए वो बच्चे के लिए वो जो व्यक्ति हुआ वो टीचर बन गया, ठीक है। और वही अगर यदि हम अगर किसी से सीखे, तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भले ही समय से क्यों ना सीखे, समाज से क्यों नहीं सीखे, हम हर एक व्यक्ति, एक बात समझना, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों चीज़ होता है। पूरा ज़िंदगी भर का बात बोल रहे हैं, लाइफ टाइम का बात बोल रहे हैं, ठीक है। तुम मतलब आप जो है ना, थोड़ा सा आप समझिए, आप उतना नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आप जो है कि थोड़ा सा मेरा बात पे गौर कीजिएगा। आपको हम बता रहे हैं सारा चीज़। और एक चीज़ बता देते हैं, ये वीडियो कहाँ का है, ये घटना जो घटी है मेरे साथ, जो घटी है कहाँ का है, ये जो है कि बिहार, बता ही दिए बिहार स्टेट का जो है कि पूरा योजना है, तो बिहार का ही है। बिहार के पूर्णिया डिवीज़न का कटिहार डिस्ट्रिक्ट के मनिहारी ब्लॉक बोल सकते हैं, या मनिहारी प्रखंड बोल सकते हैं, या मनिहारी सब डिवीज़न बोल दे, उसके अंतर्गत हुआ एक ग्रामीण पंचायत है जिसका नाम है दिलारपुर। इसमें शायद मेरे ख्याल से 14 पंचायत है, पता नहीं, उतना पूरा डीप लेवल से जानकारी नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं कि इसमें जो है कि दिलारपुर और बोलिया पंचायत का बात हो रहा है। बोलिया पंचायत से हम जो है कि रिलेट करते हैं, और दिलारपुर पंचायत बगल में। हम क्या ही बोले उनको, अब क्या ही बोले, वो लास्ट में हमको धमका भी रहा है। वो बोलता है क्या, बाबू यहाँ पे मेरा रूल चलता है, मेरा रूल, अगर यहाँ तुमको पढ़ना है तो मेरा रूल के हिसाब से पढ़ना। भाई साहब आप अगर कल बोल दीजिएगा 100 रुपया दे के पढ़ना पड़ेगा, तब तो देना ही पड़ेगा। ये हुआ ना करप्शन। ये लास्ट में देखिए उसका टीचर वाला जो होता है ना, एक कॉमन सेंस टीचर वाला जो बिहेवियर होता है, वो वाला भी लास्ट में नहीं दिखा उनका ये वाला बिहेवियर भी ख़राब लगा हमको। वो डायरेक्ट आके बुला लिया हमको, पहले बाहर में हम निकल गए थे, तब बाद में बुला लिया और बोलता है भाई तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब से। और इस क्या कहें अब इस पे हम, वो डायरेक्ट मतलब हम सोचे कि बहुत अच्छा आदमी है, मतलब थोड़ा नए जानकारी है तो हम इसका सपोर्ट कर दिए। आगे का वीडियो में हम बता भी दिए, थोड़ा सा अच्छे से बोले, लेकिन लास्ट वाला जो बात बोला ना, उनसे हम जो कि बहुत नाराज़ हुए। और हम इसीलिए हम ये पूरा रियलिटी उनके बारे में बता रहे हैं। उनका बिहेवियर भी पूरा अच्छा नहीं था, बेकार का बेकार बिहेवियर। आप टीचर के लायक है ही नहीं, आपको हम बता रहे हैं आप टीचर के लायक है ही नहीं। अगर आपके पास मेरा वीडियो पहुंचा ना, तो हम बता रहे हैं आपको कि आप टीचर के लायक है नहीं। टीचर का मतलब है आपको समझ में नहीं आता है, आपको तो नॉलेज के बारे में पता नहीं, नॉलेज क्या होता है। नॉलेज 5 साल लग गया हमको नॉलेज को ढूंढने में, नॉलेज क्या होता है। बहुत टीचर को देखे हम, बहुत सारा को। हम इधर सोशल मीडिया ऐप में हम बता दिए इतना दिन से इतना तारीख से ये जा रहे हैं। भाई हम हर समय असफल हुए हैं, बस एक महासफल होने के लिए असफल हुए हैं। हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छा नहीं लगता। ये आज का देखो यूथ का, एक बात बताओ, एक बात हम तुम लोग को बताना चाहते हैं। देखो मेरे पास जो है बहुत सारा बुक है, बहुत सारा लाइब्रेरी है, ठीक है। हम तुम लोग से एक बात पूछना चाहते हैं, सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार करने वाला का एग्ज़ाम समझो। सीट आप तुम लोग का मान के चलो 10 गो है, 100 गो स्टूडेंट है, 100 गो स्टूडेंट है, तुम 100 में 100 नंबर लाया, 100 में 100 नंबर लाया, तब किस बेस पे तुम क्या करेगा, तुम क्या करेगा उस बेस पे। 100 में 100 नंबर लाया, तो अब यहाँ पे बताओ 100 में 100 नंबर लाया तो सबको तो नहीं लेगा, या तो यहाँ पे करप्शन होगा, या तो भाई धांधली होगा, वही रिजर्वेशन, यही 9-17 होगा, और कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला है। अब एक चीज़ और समझना, और एक चीज़ समझना, मान लो एक साल कटअप गया तुम्हारा 80 का, दूसरा साल गया कटअप तुम्हारा 60 का, किसी साल कटअप चला गया तुम्हारा जो है कि 50 का, ठीक है। इसका मतलब जितना कटअप जा रहा है उतना, जो जैसे 50 का कटअप गया, मान लो क्वेश्चन का लेवल सेम ही है, ठीक है, और 50 का कटअप जिस बार गया, इसका मतलब वहाँ पे भोदू सब बच्चा भी पास हो गया। जिस बार 80 का कटअप गया वहाँ पे अच्छा सब बच्चा पास हुआ, ठीक है, इतना बात समझना। अब उसको जो पोस्ट मिला 50 कटअप वाले को, वही 80 वाला कटअप वाले को भी वही पोस्ट मिला। अब यहाँ पे बताना देश का विकास कैसे होगा। भाई वो भोदू को भी मिला और ये इंटेलिजेंट को भी मिला, लेकिन यहाँ पे तो इंटेलिजेंट का तो नाम ही नहीं आता है। वैसे समझाते हैं तुमको, रियलिटी बताते हैं। 12 तक का क्लास में इतना भयानक पढ़ाई है ना, किसी का क्षमता हो ना तो सारा चीज़ का प्रैक्टिकल बता दे कोई आके, सारा सब्जेक्ट का। हाँ अब आएगा कोई साइंस का टीचर बोल के हमसे पूछो, हम केमिस्ट्री का पूरा
ए भाई स्टूडेंट सारा चीज़ पढ़ता है, सारा सब्जेक्ट, ठीक है। आप ना तीनों चीज़ का प्रैक्टिकल तरीका से बताइए, अब तब मानेंगे। स्टूडेंट जब तक पूरा चीज़ को प्रैक्टिकल तरीका से नहीं सीखेगा तब तक वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर प्रैक्टिकल तरीका से 12th तक का ज्ञान कोई स्टूडेंट ले लेना, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। वही तो, अगर 12th लेवल पर उसका एग्ज़ाम हुआ ना अगर यदि, तो प्रैक्टिकल तरीका से पढ़ा है वो, उसके पास नॉलेज है, स्किल है। स्किल कब बनता है याद रखना, जब तक उस कोई चीज़ को प्रैक्टिकल तरीका से ना सीखे तब तक वो स्किल नहीं बनता। समझ में आया? जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक वो कोई स्किल नहीं बनता। नॉलेज को 3 तरीका से ले सकते हैं, एक एक्सपीरियंस तरीका से, एक थ्योरी के तरीका से, और एक प्रैक्टिकल तरीका से, ठीक है। लेकिन सबसे बेटर तरीका होता है एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस जो है कि समय आपके पास जितना होगा, अभी देखा है फूड पॉइजनिंग है भाई, छोड़ो यार, हटाओ। इतना दिक्कत होता है ना, इतना दिक्कत, क्या ही बोले। हर एक चीज़ नकली है। खाना से ही डिसाइड होता है जीवन का आयु, ठीक है। सारा माहौल से, पर्यावरण से ही डिसाइड होता है। लेकिन काहे कहे सारा चीज़ तो बोलना ही। प्रणाम, ठीक है। हम बस इतना तो बात बोलना चाहते हैं, बस लास्ट में जाते समय, भाई बंद कर दो यार ये सब, हमको शौक नहीं सब चीज़ करने में। मेरा भी परिवार है भाई। अब बोलेगा कोई आ जाएगा महान व्यक्ति और बोलेगा तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारा बहन बेटी कब से आ गया, मतलब तुम्हारा बेटी पत्नी है क्या, तुम्हारा परिवार। भाई हम अगर किसी का परिवार है तो मेरा भी जिम्मेदारी बनता है, उसका भी हम परिवार हुए ना। इसी तरह सा लॉजिक है, लॉजिक पढ़ा करो थोड़ा सा। अगर हम किसी का परिवार है तो वो भी मेरा परिवार ही हुआ। अगर हम किसी फैमिली का, अगर किसी का बच्चा है तो वो भी मेरा पापा हुआ, तो वो भी मेरा परिवार है, उसका हम परिवार है, तो हम मेरा भी वही परिवार है हुए। तुम्हारे जैसा शहर का लोग को अगर समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा गांव में आके रियलिटी चेक करना, ठीक है। या मिडिल क्लास में जाके देखना। अपर क्लास को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, या कोई अपर क्लास का क्या, मिडिल क्लास का कोई अगर वैसा टाइप का रहा ना, जिस टाइप का बिगड़ल बाप का औलाद रहता है, तो उसको क्या है, उसको पूरा ख़ानदान भी मिटाएगा और जो है कि पूरा ज़िंदगी बर्बाद करेगा। रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। हम इतना चीज़ 5 साल से, हम बोले ना 5 साल से सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम रियलिटी बताए तो हम जब 9th क्लास में पढ़ते थे ना, अभी BSc कर रहे हैं, 9th क्लास में जब पढ़ते थे तभी से सारा चीज़ को हम जो है कि मेरा ये कीड़ा जो है ना, ये कीड़ा जो होता है, कीड़ा काट लिया। ये वाला जो चेतना जो है ना, ये चेतना और सोचने का तरीका, विवेक, प्रज्ञा, आत्मशक्ति, ये बहुत पहले ही आ चुका था 9th क्लास में, और तब्बे से सोच रहे हैं। और तब्बे से हम 2-3 बार कोचिंग खोल चुके हैं। लेकिन मेरा एज जो है ना, एज के कारण बच्चा सब सोचता है अरे भाई किसी कुछ नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता भाई, उसको आता ही नहीं कुछ। तुमको जितना चीज़ आता है ना उसको बस बायां हाथ है ना, बायां हाथ से लिखने नहीं आता है हमको अच्छा से, लेकिन उसको बस आंसर लिख देंगे खाली माइंड में कैलकुलेशन करके, ठीक है। तुम्हारे जैसा सवाल को इतना बात याद रखना, इतना तो याद रखना। और रखने से कोई चीज़ में महान बनता है। तुम इतिहास क्यों याद किया ये बात बताना। एक चीज़ और हम जाते जाते बता देते हैं, जितना भी तुम पढ़ता है ना सारा चीज़ हिस्ट्री होता है, इतिहास। अब बोलेगा कोई महान व्यक्ति आके हिस्ट्री कैसे हो गया, हिस्ट्री तो समाज विज्ञान। भाई तू एक काम कर, टाइमलाइन के हिसाब से आ। जितना भी साइंस का खोज आया है ना, जितना भी इकोनॉमिक्स का खोज आया है, नियम बना है, या जितना भी जियोग्राफी का इधर का उधर का जो है कि रिवर बना है, नाम रखा गया है, सब हिस्ट्री में ही हुआ है, मतलब भूतकाल में ही हुआ है, ठीक है। तुमको हिस्ट्री पढ़ने में पूरा ज़िंदगी लग जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हम रियलिटी बता रहे हैं। कोई एक सब्जेक्ट किसी को क्षमता है ना, ख़त्म करके दिखा दो। कोई एक सब्जेक्ट इंग्लिश का बात बोलता है, अबे तुम अब क्या बोलेंगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, भाषा का याद कर लिया, नियम याद कर लिया, ठीक है। ज़िंदगी में कितना वर्ड बोलते हो, 10,000 20,000, अबे लाखों वर्ड है। किसी का तो नाम नहीं सुना होगा, 2-4 ठो गूगल करके हम बोल देंगे ना कि ये वर्ड बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है, वहीं पे पसीना उतर जाएगा, याद रखना। अच्छा हिंदी सीख गया है, लाखों वर्ड है। शब्दावली से और वोकेबरी से मजाक नहीं, व्याकरण सीख लेगा। व्याकरण का एक पार्ट होता है वोकेबरी, जो है कि शब्दावली, ठीक है। वोकेबरी बोलते हैं उसको, क्या इसको रखा है प्लस, व्याकरण से अलग, ग्रामर से अलग, पता नहीं। जबकि सब चीज़ जबकि ग्रामर में आता है, हम बताते हैं झूठों का। ये टीचर का सबका क्या ही कहे, छोड़ो हटाओ। तो बस इतना तो बात बता देते हैं, ये सबके साथ हो सकता है। थोड़ा सा कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, उसका जानकारी निकालो। हम रियलिटी बताएं, क्या बोलेंगे, बहुत सारा वीडियो है मेरे पास, बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। और एक तरफ से खोलना चाहेंगे ना तो ऊपर से नीचे तक खोल देंगे, चाहे वो न्यायपालिका हो, विधायिका हो, या कार्यपालिका, चाहे वो मीडिया क्यों ना हो, ऊपर से नीचे तक खोल देंगे हम सारा चीज़। इतना याद रखना, 5 साल से तो यही कर रहे हैं। इतना उधर पीछे रूटीन बना के रखे हैं, आज का नहीं 10 साल का,
कभी भी वो रूटीन फेल नहीं होगा। वो रूटीन बनाने में 5 दिन लगा है। इतना सोचते हैं आगे का, क्या सोचते हैं, याद रखना। मेरा थिंकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, याद रखना। भले कुछ आए या ना आए, सारा चीज़ सोच लेते हैं हम पहले ही।